चला रही हैं औरतें। सिर्फ ये हिजाब कर लेने से आज़ादी ख़त्म नहीं होती। और अली खामनाई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। अगर एक खामनाई उन्होंने शहीद किया ना, हमारे घर से और पता नहीं कितने खामनाई निकलेंगे। एप्स्टीन फाइल में तो है ही वो ऑलरेडी, वो तो अभी तो 5% निकली है। अल्लाह करे इंशाअल्लाह जल्दी खात्मा है अमेरिका का और इसराइल का, जल्दी। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आज़ाद हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, हम आज़ाद हैं, हमें किसी चीज की पाबंदी नहीं है। औरतों के उसके साथ एप्स्टीन फाइल्स आपको सबको मालूम होगा, उन्होंने औरतों के साथ कितने जुल्म किए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन लोगों ने जुल्म किए हैं। आप सबसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, सब मालूम है। उनके करने और कहने में बहुत फर्क है। वो कहते हैं हम शांति चाहते हैं, वो ये शांति चाहते हैं। उन्होंने ईरान के ऊपर इल्लीगल हमला किया है, बातचीत चल रही थी, ईरान राजी था बातचीत करने के लिए। किया ना, दे आर ओनली 30% जो अगेंस्ट है वहाँ पे, क्योंकि वो इस्लामिक रेवोल्यूशन के खिलाफ है, क्योंकि उनको नंगा नाच करना है। वो तो ईरान करने नहीं देगा, हमारा रहबर करने नहीं देता, क्योंकि हम प्योर इस्लामिक रिलीजन से हैं। जो 30% पहलवी के मानने वाले हैं, ये उन्होंने ही वो उन्होंने फेक प्रोटेस्ट किया है, ये मनी दे के, ये कुछ भी नहीं है, प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट ईरान, जो उन्होंने वो ऐसे ही नाटक किया था। बाकी जो जनता जो है ना, वो वहाँ पे 30% के अलावा जो है वो जनता है, वो जनता है जो चाहती है खामनाई के साथ रहना, जो अभी सड़कों पे वहाँ पे अपनी जानें भी दे रहे हैं और हमारी तरह अभी निकले भी हैं इंशाल्लाह। और अली खामनाई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। हम इन चीज़ों से घबराते नहीं हैं, वो इनके विरसे में है, वो हमारे खून में है, हम देते रहेंगे। अगर एक खामनाई उन्होंने शहीद किया ना, हमारे घर से और पता नहीं कितने खामनाई निकलेंगे। बहुत हमारे जो पेट में बच्चे हैं ना, वो भी हमने उन्हीं के लिए रखे हैं, अपने इमाम हुसैन के लिए, अपने इस्लाम के लिए। तो हमसे प्लीज़ ये सवाल मत कीजिए, प्लीज़। हो गया इंटरव्यू। वही आज़ादी चाहिए ना, नंगा नाच अगर उनको चाहिए तो ले दो। 30% लोगों को हाँ प्लीज़ हैं, जो लोग महिलाओं की आज़ादी की बात करते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि ईरान में औरतों की, लड़कियों की एजुकेशन की परसेंटेज कितनी है। वहाँ पे साइंटिस्ट हैं औरतें, प्लेन चला रही हैं औरतें। सिर्फ ये हिजाब कर लेने से आज़ादी ख़त्म नहीं होती। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम आज़ाद हैं, हम यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं, हम आज़ाद हैं, हमें किसी चीज़ की पाबंदी नहीं है। और जो हम ये कर रहे हैं, ये हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि जो आज़ाद मुल्क हैं, जिनको आप सो कॉल्ड आज़ादी समझते हैं, वो औरतों के साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। एप्स्टीन फाइल किस तरीके की आज़ादी देना चाहता है? किस तरीके की? देखिए तो आप वो किस तरीके की आज़ादी दे रहे हैं। औरतों के उसके साथ एप्स्टीन फाइल्स आपको सबको मालूम होगा, उन्होंने औरतों के साथ कितने जुल्म किए हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ उन लोगों ने जुल्म किए हैं। आप सबसे कोई बात छुपी हुई नहीं है, सब मालूम है। स्कूल पर बमबारी हुई, वो किसने जी, स्कूल पे बमबारी हुई है। जो लोग औरतों के हुकूक की बात कर रहे हैं, वो स्कूल, लड़कियों के स्कूल पे बमबारी कर रहे हैं। अब दुनिया को समझ जाना चाहिए कि कौन किस लेवल का, कहाँ पे कितना वो है कि वो कह कुछ रहा है और कर कुछ रहा है। उनके करने और कहने में बहुत फर्क है। वो कहते हैं हम शांति चाहते हैं, वो ये शांति चाहते हैं। उन्होंने ईरान के ऊपर इल्लीगल हमला किया है, बातचीत चल रही थी, ईरान राजी था बातचीत करने के लिए। परमाणु हथियारों पे ईरान ने तो कह दिया था ना कि हम नहीं बनाएंगे। जब कह दिया था नहीं बनाएंगे, तो ये कौन होते हैं? ये क्या पूरी दुनिया के ठेकेदार बने बैठे हैं कि ये सिर्फ इस बेस पे एक मुल्क पे हमला कर देंगे और लोगों को मार डालेंगे? तो बातचीत तो हो रही थी ना, पिछली बार भी जब बातचीत हो रही थी हमास के साथ, तो इन्होंने वहाँ पे उनके जितने भी लोग थे सबको वहाँ पे बम मार के मार दिया था। मारा था कि नहीं मारा था? आप लोग तो रिपोर्टर लोग हैं, आप लोगों को हमसे ज़्यादा जो है, आप लोगों को हमसे ज़्यादा जानकारी है इन बातों की। हमसे पूछने के बजाय आप लोग भी रिसर्च कीजिए, चाहिए। उल्लंघन क्यों करता रहा इजराइल और अमेरिका? है अमेरिका और इजराइल सीज फायर का उल्लंघन क्यों? हमें क्या मालूम, ये आप उनसे पूछिए। वो झूठे लोग हैं, वो कोई सीज फायर नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ दुनिया पे राज करना चाहते हैं। ये हवस जो है ना, ये हवस उनको इस लेवल तक ले आई है। अच्छा, अमेरिका कह रहा है कि ये लड़ाई और लंबा चलेगा।
अमेरिका कौन होता है लड़ाई का फैसला करने वाला? अब फैसला हम करेंगे, ईरान करेगा कि कब तक लड़ाई चलेगी। पिछली बार इजराइल और ईरान की जो जंग हुई है, इजराइल ने हाथ जोड़ के कहा है कि सीज फायर करो। वो समझते हैं कि मुल्क बहुत कमज़ोर है, हम कमज़ोर नहीं हैं। हम बिला वजह सिस्तानी साहब, खामेनाई साहब ने ये कह दिया था कि हम जंग शुरू नहीं करेंगे खुद से, लेकिन अगर इन्होंने जंग शुरू की तो हम ख़त्म नहीं करेंगे जब तक कि इन्हें बर्बाद नहीं कर लेंगे। अकेला वो आज से नहीं है, वो हमेशा से है। उसने अकेला रहते हुए भी वो कर दिखाया है कि जो मुल्क इतने 56 मुल्क हैं, 56 मुसलमान मुल्क हैं, कोई कुछ ना कर सका आज तक। सोचने वाली बात है। वाहिद कोई वो कुछ एक ना कर लीडर, वाहिद वो एक लीडर जो अमेरिका को और इसराइल को आंखों में आंखें डाल के बोल रहा था आजा कि तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ठीक है, हम शहादत से शहा- हम नहीं डरते, हम शहादत से नहीं डरते, हम नहीं डरते। अगर हमें हजार हम सर छुपा के मुंह छुपा के नहीं बैठ सकते। वो बैठे होंगे बंकर पे,